जम्मू कश्मीर सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं और उन बड़े फैसलों में जो वादे उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से किए गए एक-एक करके कल मैंने आपको बता दिया था राशन के हवाले से वो जो एएवाई के लिए एडिशनल राशन था वो अनाउंस कर दिया गया। तो उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैसला पेंशन में इजाफा कर दिया गया। ये ऑफिशियली मंजूरी मिल चुकी है। वो जो मैंने आपको बताया था कि 60 साल की जिसकी उम्र है उसको कितना पैसा मिल रहा है, बाकी तमाम लोग। और बड़े फैसलों में एक इम्पोर्टेंट फैसला है कि जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो गैर शादीशुदा हैं, शादी के लिए सरकार उनको 50 के बजाय 75,000 रुपए देगी। मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग भी जो नौजवान हैं, ख़ास तौर से रोज़गार की तलाश में हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जो वैकेंसीज़ हैं, खाली अज़ामिया हैं, जो खाली पोस्ट पड़ी हैं एक तवील मुद्दत से फूड डिपार्टमेंट के अंदर उनको भरने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। तो सरकार ने इस सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी है, कमेटी का गठन किया है ताकि निशानदेही हो सके, आइडेंटिफिकेशन हो सके। फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट, जिसको महकमा अमूर सारिफीन व अवामी तकसीम कारी आप कहते हैं, इस डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी खाली असामियां हैं, इन असामियों को पुर करने के लिए फौरी तौर से कमेटी रिकमेंड करेगी कि इतनी असामियां खाली हैं और उसके बाद सरकार को देगी, जहां से फौरन से एक पर्चा तैयार होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी और रेफर कर दी जाएंगी ये तमाम पोस्ट जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, जिसके बाद प्रोसेस शुरू होगा इनके भरने के लिए। तो जो कमेटी बनाई है उसमें डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स कश्मीर को भी रखा गया है, डायरेक्टर फूड जम्मू को भी रखा गया है, डिप्टी डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ फूड सर्विस सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर्स इनको भी रखा गया है, अंडर सेक्रेटरी सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स इनको भी रखा गया है और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स इनको भी रखा गया है। जो खाली वैकेंसीज हैं कमेटी उनको आइडेंटिफाई करेगी, रीऑर्गेनाइजेशन प्रपोजल जो है उसके मुताबिक दायरे में रहकर इनको सारी चीजें करनी है और रिक्रूटमेंट एजेंसीज को फौरी तौर से ये भेजी जाएंगी। और इस कमेटी ने कमेटी जो है वो जितनी भी अनफिल्ड पोस्ट हैं जो अभी तक भरी नहीं जा सकी है, प्रमोशन कोटा जिनका है उस दायरे को भी ख्याल रखते हुए, यानी जिन लोगों की प्रमोशंस अभी होनी है उनका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। कमेटी उस ताल्लुक से भी रिकमेंडेशंस देगी और 15 दिनों का वक्त दिया गया है कमेटी को। ये ऑर्डर्स जारी होने के बाद इन 15 दिनों में रिपोर्ट आएगी। इस सिलसिले में राजेंद्र सिंह जो कि अंडर सेक्रेटरी हैं सरकार के, उनकी तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ है, तो इंतजार करना होगा 15 दिनों के अंदर कमेटी क्या लिखेगी। दूसरा बड़े फैसलों में ये ओल्ड एज पेंशन में इजाफे को भी मंजूरी मिली है और गरीब लड़कियों के लिए 75,000 रुपए तक इमदाद बढ़ा दी गई है। 60 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनको 1250 रुपए पेंशन मिलेगी। 60 से 79 साल की उम्र के अफराद को हर महीने 1500 रुपए मिलेगा। 80 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को माहाना 2000 रुपए मिलेंगे। जबकि सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड होल्डर्स खानदानों के लिए जो लड़कियां हैं एएवाई कैटेगरी की हैं उनकी शादी की इमदादी जो स्कीम है, सरकारी इमदाद 50,000 रुपए पहले हुआ करती थी, वो बढ़ाकर 75,000 रुपए तक कर दी गई है। और अंत्योदय अन्न योजना के तहत ये सारा होना है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक तरजीह घरानों या पीएचएच के लिए इमदादी राशन कार्ड रखने वाले 50,000 रुपए में कोई तब्दीली नहीं है, यानी जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड है, बीपीएल है, उनको वही 50,000 मिलता रहेगा शादी के लिए जो बच्चियों को मिलता है। नई स्कीम 1 अप्रैल से 2025 से मौसर होगी, यानी 1 अप्रैल से आगे अब उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। शादी से पहले बराह रास्त पेमेंट ट्रांसफर जिसको आप डीबीटी कहते हैं, इसके जरिए माली इमदाद बराह रास्त फायदा उठाने वाली जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें मुंतकिल कर दी जाएगी और स्कीम का इतलाक सिर्फ अहल जो हजरात होंगे, खवातीन होंगी, पीएचएच राशन कार्ड रखने वालों पर ही होगा, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मुआशी तौर कमजोर कुंबों की शादी के खर्चात पूरे किए जा सके। जो खास तौर से एएवाई है, अंत्योदय अन्न योजना एएवाई कैटेगरी में, बाकी लोगों के लिए स्कीम में कोई तब्दीली नहीं। तो नई भर्तियों का भी ऐलान प्लस शादियों के लिए 75,000 रुपए और पेंशन में इजाफे का ऐलान। तो ये सारी तब्दीलियां हुई हैं। एक ही खबर में 3 इंपॉर्टेंट नुक्ते मैंने बताए और इस हिसाब से आप अपना काम यहाँ से आगे शुरू कीजिएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से स्कीम्स या जो बाकी चीजें हों वो लागू हो गई हैं।